चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस मैथमेटिक्स में। मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो हमारे सर्कल से रिलेटेड है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए बन रही है मेरे साथ। दोस्तों यहाँ क्या बताया, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है यहाँ पे, अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि सर्कल है वो साइड बीसी को टच करता है। किसकी? ट्राइंगल, एक एबीसी ट्राइंगल है, उसकी साइड जो बीसी है उसको कहाँ पे टच कर रहा है? एट पॉइंट पी, वहां पे ये पी पॉइंट पे इस ट्राइंगल के एक सर्कल इसको टच कर रहा है। अब कह रहे हैं एंड टचेज ए बी एंड ए सी, और इसके साथ ही वो ए बी और ए सी जो साइड हैं, दूसरी साइड ए बी और ए सी हैं, उनको भी जब प्रोड्यूस किया जाता है ना, आगे बढ़ाया जाता है एट क्यू एंड आर, तो कहां पे टच करता है वो? ए बी और ए सी को आगे अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो क्यू पे, ए बी को क्यू पे टच कर रहा है और ए सी को कहां टच कर रहा है? आर पे। यानी कि ये सर्कल उस ट्राइंगल को टच कर रहा है तीन जगह, यानी कि बीसी को तो पी पे कर रहा है, और ए बी और सी को जब प्रोड्यूस किया जाता है ना, आगे बढ़ाया जाता है इसको और आगे तक, तो वो क्यू और आर पे उसको टच कर रहा है। अब हमें ये गिवन है ए क्यू इज इक्वल टू 5, यानी ए से लेके क्यू तक की डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हमें एबीसी का जो पेरीमीटर है वो निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी तीनों साइडों का सम हो जाएगा। लेकिन उसे निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये हमारे पास में ए क्यू और ए आर, ठीक है, इस सर्कल के लिए ये पॉइंट आउटसाइड में है ए, यहां से हमारे पास ये टेंजेंट जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई आउट पॉइंट होता है, पॉइंट सर्कल से बाहर होता है, तो जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल लेंथ होती है, उस इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें ये गिवन है ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, ये तो हमें मालूम पड़ जाए क्योंकि ये आउटसाइड में फिगर दे रखा है, ये आउटसाइड से जा रहा, तो ए क्यू और ए आर इसको टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे यहां पे टच करेंगे जाके। ठीक है, इधर क्यू पे करेगा और यहां पे आर पे करेगा, तो ये ए आर जो है डिस्टेंस वो किसकी इक्वल हो जाएगी? ए क्यू की, क्योंकि जो टेंजेंट जो होते हैं वो किसी अगर सर कोई पॉइंट बाहर है और वहां से जो टेंजेंट गए हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि ए क्यू और ए आर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो हमें ये मालूम है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट ये और दिखाई दे रहा है कि ये देख लीजिए, यहां से ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल से बाहर पॉइंट एक हमें यहां पे ये बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहां पे हमें दिखाई दे रहा है इसी तरह से सी। तो अगर ये बी पॉइंट और ये बी वाली एक तरह से ये जो टेंजेंट बन रहे हैं दोनों साइडों में, ये बी से लेके क्यू की तरफ जा रहा है और बी से पी की तरफ आ रहा है, तो यहां पे ये क्यू को टच कर रहा है और इस जगह ये पी को टच कर रहा है, तो ये बी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस और पी से लेके बी तक की डिस्टेंस ये कैसी होंगी? ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि यहां ये बी पॉइंट भी आउटसाइड में है और उसके लिए ये बीपी और बीक्यू कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट है तो सर्कल के जो टेंजेंट है वो कैसे होते हैं? वहां से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से बीपी इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, एक जी सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड हमारे पास में इसी तरह से हम ये, अगर हमारे पास ये सी पॉइंट देखेंगे, यहां ये भी आउटसाइड में सर्कल से, तो यहां से सी पी इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? सी पी इज इक्वल टू सी आर, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, जो आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट है तो वहां से जो टेंजेंट खींचे गए हैं उस पर सर्कल पर, वो कैसे होंगे? इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एबीसी का, ट्राइंगल एबीसी है उसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो क्या हो जाएगा? एक साइड इसकी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? आई इक्वल टू ए बी प्लस, अब बी सी हमें दे रखा है यहां से बी सी, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस। अब इस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? टुकड़ों में लिख दो, बी से लेके पी तक और पी से लेके सी तक, तो इसको हमने तोड़ के लिख दिया, इसको बीपी और प्लस सीपी, इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया। बीसी को एक पी से उधर की डिस्टेंस, एक पी पॉइंट से इधर की डिस्टेंस, दो हिस्सों में तोड़ दिया, बीपी प्लस सीपी प्लस एसी। एसी तो ऐसे ही ऐसे दिया हुआ है। अब हम यहां से देखेंगे, यहां से जो डिस्टेंस है ए बी प्लस बीपी, ए बी प्लस बीपी, बीपी, इस बीपी को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए एक बार इसको ऐसे उतार लीजिए, और यहां से अगर ये हम हटा देते हैं तो एक लाइन हमारी यहां से बच जाएगी। यहां से बीपी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी क्यू, क्योंकि हमें मालूम बीपी इज इक्वल टू क्या है? बी क्यू दे रखा है, इसलिए इसको यहां पे एक ही लाइन बचाने के लिए यहां से, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम बच रही है, इसलिए मैं एक स्टेप यहां से कम कर रहा हूं। आप डायरेक्ट बीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
ये दोनों हमारे इक्वल है डिस्टेंस, टेंजेंट इक्वल होंगे, प्लस सी से लेके पी तक की डिस्टेंस, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, सी आर के बराबर, क्योंकि हम पहले दूसरा टेंजेंट इसके बराबर होता है, यहां से ये सी आर प्लस ए सी। ठीक है, अब ये बताइए ए बी प्लस बी क्यू क्या है, ए बी प्लस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए से लेके क्यू तक की डिस्टेंस लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, सीधे सीधे इसको दो टुकड़ों में यहां तक की डिस्टेंस बी तक की और बी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है, डायरेक्ट अगर हम यहां से देखेंगे तो ए से लेके क्यू तक की डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू। ठीक है, अब इसी तरह से सी से लेके आर तक की डिस्टेंस और ए से लेके तो डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, यहां से लेके ये पूरी यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ए से लेके आर तक की डिस्टेंस, इसको हम ए आर लिख दिया। ठीक है, और ए क्यू प्लस ए आर, ए आर क्या है, ये भी टेंजेंट है बाहर वाले पॉइंट से, यहां से देखेंगे तो, और ए क्यू के इक्वल है, तो ए आर को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू के इक्वल लिखा जा सकता है, ये भी हमने ए क्यू लिख दिया। अब हमारे पास ये कितने ए क्यू आए, 2 ए क्यू हो गए। ठीक है, 2 ए क्यू, और हमें ये मालूम है यहां से गिवन है कि ए क्यू की डिस्टेंस कितनी रखी है, ए क्यू की वैल्यू कितनी रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां से लगा सकते हैं 2 × 5 यानी कि इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्राइंगल है एबीसी है, इसका जो पेरीमीटर निकल के आया है वो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से करना कुछ नहीं है, हमें केवल एक जो हमारा कंसेप्ट है, अगर वो सर्कल के आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें मालूम है कोई पॉइंट आउटसाइड में दे रखा है सर्कल से, और वहां से अगर टेंजेंट जो हमारे आ रहे हैं दोनों, उनकी डिस्टेंस कैसी होगी, उनकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह से ए से आर और ए से क्यू की इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से ये पॉइंट बी है, यहां से भी ये तो टेंजेंट जा रहे हैं तो बीपी और बी क्यू इक्वल हो जाएंगे, सी से जा रहे हैं सीपी और सी आर जा रहे हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी और ए सी को तो हमें अभी ऐसे ही रहने देना है, बीसी को हमने इसमें तोड़ के लिख दिया बीपी प्लस सीपी, और बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ मालूम है, इसलिए हम बीपी इधर वाली साइड को बी क्यू की तरफ ले जाएंगे इसको। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेंगे, और सीपी को हम क्या लिख सकते हैं, सी आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो सी आर लिख दिया प्लस ए सी लिख दिया। अब यहां से ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, यहां से लेके ए से लेके जो डिस्टेंस ये पूरी है यहां से यहां तक, वो कितनी है, ए क्यू है, वो हो गई हमारी ए क्यू। और यहां से ए सी प्लस सी आर क्या है, हमारा ए आर है, इसको हमने ए आर लिख दिया। तो ए आर और एक्चुअल में ए आर जो है और ए क्यू कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, दोनों को हम इक्वल टू ए क्यू लिख देंगे, और ए क्यू की वैल्यू हमें पता ही है 5 है, इसलिए हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा।